वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक़्त मानसरा मेडिकल सेंटर में मौजूद हैं, मानसरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और हमारे साथ मारूफ़ व मशहूर शख्सियत, हम्बल शख्सियत शिराज़ी फ़ैमिली के चश्म-ओ-चिराग डॉक्टर आसिम शिराज़ी साहब मौजूद हैं। ऑनर हैं इस छोटे से इंस्टीट्यूट के, इस अज़ीम इदारे के। छोटा है लेकिन बहुत अज़ीम इदारा है। डॉक्टर साहब आप का बहुत शुक्रिया दुआनी को टाइम देने का। आपके लिए खुशखबरी ये है कि मानसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो अनकरीब विदिन 2 वीक 3 वीक में इंसाफ कार्ड के हवाले से जो है वो लोगों के लिए भी सहूलियात होंगी, जिसमें ऑपरेशन भी होगा और क्या है और क्या नहीं है और मज़ीद अचीवमेंट यहाँ पर कितनी आई है। जो हमारा ये सेंटर है, ये जो कॉम्प्लेक्स, बल्कि मैं इसको एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी कहूँगा, ये हॉस्पिटल मुस्तकबिल में कौन सी सहूलियात दे रहा है, डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हमें हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है स्टार्ट हुए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, अप्रिशिएट भी किया काफ़ी। प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह होते हैं, हर एक हर एक अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारा फीडबैक है बहुत अच्छा रहा। बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट डे से हमने स्पेशलिटी स्टार्ट की थी, अभी भी हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास का जो है मॉर्निंग में हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स की, यूरोलॉजी की और पीड्स की तो परमानेंट ओपीडीज़ हैं। सुबह सवेरे से मॉर्निंग से मेरा हर अराउंड 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है। कब तक सर? रात को 9 बजे तक है। ठीक है। लेकिन आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में ज़ाहिर बात है रिलेटिवली मगरिब के बाद ही 2-1 घंटे और होते हैं तो हाँ जी, फिर उसके बाद तो इतनी ओपीडीज़ आती नहीं है। लेकिन गर्मियों में तो है कि एक्सटेंड हो गया, अराउंड 10 बजे तक भी चलती हैं। लेकिन इवनिंग में जो हमारे पास है तकरीबन सभी स्पेशलिटीज़ हैं। यूजुअली 2 से 3 बजे के बाद जो आता है उसमें हमारे पास गायनी है, न्यूरोलॉजी है हमारे पास, उसके अलावा साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, अपना कार्डियोलॉजिस्ट है हमारे पास, उसके अलावा और जितनी चेस्ट स्पेशलिस्ट है हमारे पास, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और न्यूरोसर्जन हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सर्जिकल और ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। लीस्ट भूल गया एक, जनरल सर्जरी भी। जनरल सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास 3 कंसल्टेंट्स हैं जनरल सर्जरी के, तो हर एक अपनी टाइमिंग्स पे डिफरेंट उस पे होता है। तो अब तो ऊपर से ये कि रिसेंटली अभी हमारा विज़िट दोबारा हुआ था, सेकेंडरी विज़िट हुआ था सेहत कार्ड के हवाले से। और खैर एवरीबडी सबको पता लग ही गया होगा कि अभी तो वो लिस्ट भी आ गई है। तो मानसरा में 2 न्यू हॉस्पिटल्स हैं वो उस लिस्ट में आए हैं। एक हमारा हॉस्पिटल है उसमें से। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसकी सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कि उनका विज़िट हुआ है, उन्होंने दोबारा अपनी जो चीज़ें जगह जहाँ बैठने की और पेशेंट को फैसिलिटेशन ऑफिस अपना क्रिएट करने की हमें हिदायत दी है, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया है। और मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई फील लाइक कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में शायद हम इस काबिल हो जाएं कि यहाँ मरीज़ पर ले देखी सकें जाती है अपने। जो लोग बहुत सफ़र होते हैं वो है गायनी के हवाले से। तो जी। गायनी के हवाले से जो है हमारा जो इदारा है उसने नई जिद्दत क्या लाई है और गायनी के हवाले से 24 घंटे हॉस्पिटल की जो सहूलियात हैं वो क्या है, ज़रा मैं चाहता हूँ तफसील से बताइए। देखिए गायनी में हमारे पास हैं कंसल्टेंट्स हैं। मेन हमारी जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सारा हैं, वो भी अवेलेबल होती हैं। फिर डॉक्टर बिनेश हैं, डॉक्टर कोमल हैं और डॉक्टर कुरतुलैन है। बहुत सी गायनोकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे से जो है एफिलिएटेड है हॉस्पिटल के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ हैं। तो इमरजेंसी होती है हमारी। एक तो वो केसेस होते हैं जो हमारे बुक्ड केसेस होते हैं। बुक से मुराद ये है कि जो है रेगुलरली हमारे विजिट्स हो रहे हैं, वो मरीज़ आ रहे हैं, तो उनका तो कोई न दिन है न रात का है। इमरजेंसी तो किसी वक्त भी डिलीवरी हो सकती है। ऑन कॉल मतलब ये है कि अगर रात में 2:30 बजे भी पेशेंट आता है तो 2:30 बजे भी वो आती हैं और अपने अपने केसेस को, मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरीज होती है या सी सेक्शन होता है तो रात में ही सर्जरी होती है, सी सेक्शंस होते हैं उनके। और दूसरी बात ये कि एक सबसे हमारा एक अच्छा एस्पेक्ट और अच्छा पहलू ये है कि हमारे पास और हर वक्त 24 घंटे चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद होती हैं, जो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तब भी वो खुद बच्चे को रिसीव करती हैं, और अगर सी सेक्शन है तब भी वो खुद बच्चे को रिसीव करती हैं। और रिससिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो बच्चे जिनमें कॉम्प्लिकेशंस बाद में डेवलप होती हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका स्टाफ और या चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं होता जब बच्चा एकदम पैदा होता है। पैदा होने के बाद हर बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो रोए, तो उसको डिफरेंट मनूवर्स होते हैं वो करने पड़ते हैं। अगर उससे नहीं होता तो फिर सक्शनिंग होती है, फिर उसके बाद मेडिकेशन होती है, फिर उसको ट्यूब पास करके ताकि उसके दिमाग को ऑक्सीजन पहुंच सके। तो बहुत से हमारे पास बच्चे बाद में आते हैं फॉलोअप के लिए, इस तरह जो आते हैं इधर उधर से पेरीफ्री से आते हैं, तो प्रॉब्लम उनमें ये देखा गया था वो सीपी चाइल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, क्योंकि वो दाइयाँ और ज़ाहिर बात उनका वो एक्सपीरियंस तो नहीं होता। तो बच्चे जो होते हैं माजूर होते हैं जहनी तौर पे,
تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس 24 گھنٹے جب بھی، چاہے وہ مارننگ ہو، ارلی مارننگ ہو، لیٹ نائٹ ہو، مڈ نائٹ ہو، جب بھی ہو، گائناکالوجسٹ اور چائلڈ اور اسپیشلسٹ کڈنی کے حوالے سے مطلب ہمارے علاقے میں بڑے مسائل ہیں، جی تو مانسرا میڈیکل کمپلیکس اس کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے اور فیوچر میں اس کے حوالے سے کیا کرے؟ دیکھیں کڈنیز کا جو ایشو ہے، کڈنیز کے ایشو میں تو دو اسپیکٹس ہیں، ایک تو میڈیکل اسپیکٹ ہے اور دوسرا سرجیکل ہے. تو میڈیکلی ہمارے پاس نیفرولوجسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر ساجد صاحب ہیں، اور یورولوجسٹ ڈاکٹر حمزہ صاحب ہیں. تو کڈنی اسٹون سے لے کے اگر وہ ہیں یا کوئی اور سرجیکل ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ڈاکٹر حمزہ از آلویز اویلیبل. اور ڈاکٹر ساجد صاحب ہیں، وہ نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی ہیں، نیفرولوجی چلا بھی رہے ہیں، اور ان کے انڈر جو ہے اپنا ہمارا ڈائلسس سینٹر بھی ہے، تو وہ بھی چل رہا ہے. تو دوسری بات یہ، جہاں ڈائلسس سینٹر کی بات آئی گئی ہے، تو ابھی تو ہم لسٹ ہمارے پاس تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہمارے پاس اور کیپیسٹی نہیں ہم اور لوگوں کو لے سکیں صحت کارڈ کے لیے. مطلب صحت کارڈ کے لیے لسٹ ہمارے پاس 200 سے زیادہ مریضوں نے اندراج کرایا ہے، لیکن اب ہماری بھی ایک لمیٹیشنز ہیں، ہم بھی ایک اسپیسیفک اسی کرائٹیریا کے اندر چل سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ لسٹ میں اور جگہ موجود نہیں ہے. ہاں اکا دکا کوئی اگر ہو تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، وہ نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ والے زیادہ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. شوگر کے حوالے سے میڈیکل اسپیشلسٹ ہمارے پاس ہیں، اور وہ ان سے رائے لی جا سکتی ہے، ان سے مدد لی جا سکتی ہے جب ان کو دکھانا چاہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری عوام میں ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے. وہ ان کو پتہ بھی ہے کہ مجھے شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، لیکن وہ اس کا علاج پراپر نہیں کراتے. اور آگے چل کے سب سے بڑی جو کمپلیکیشنز ان کو دیکھنی پڑتی ہے، ایک تو نظر کا مسئلہ سب سے زیادہ، اور دوسرا یہ کہ گردے فیل ہوتے ہیں. اور وہی مریض تو پھر لینڈ کرتا ہے ایمرجنسی میں نیفرولوجی والوں کے پاس. اور پھر جب اچانک سے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ڈائلسس کا کہا جاتا ہے، تو پھر ایک دم سے وہ جو ہے نا ایک پینک کریٹ ہو جاتی ہے کہ اٹینڈنٹس ولنگ نہیں ہوتے کہ بھائی ایک دم سے ڈائلسس کیسے، کیا ہو گیا، اور ادھر پیشنٹ کی جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے. تو بڑے پرابلمز ہے ہمارے سوسائٹی میں، بہت گیپ ہے، ایک پراپر ایجوکیشن نہیں ہے، اویئرنیس پہ اویئرنیس آتے ہیں. نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آخری میرا کوشچن یہ ہے کہ ہارٹ، دل، وہ کتنے یہ دل کا معاملہ ہے، یہ دل کی بات ہے، تو اس میں ہمیشہ جب بھی ہارٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو بے شمار ڈاکٹروں کے ہاتھ پاؤں ہی پھول جاتے ہیں اور وہ بالکل رسک نہیں لیتے. تو مانسرا میڈیکل کمپلیکس جو دل کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ سر دل کے حوالے سے ہمارے پاس کارڈیولوجسٹ ہیں، ہمارے ساتھ باؤنڈ ہیں جو 2-3 ہیں، اور ڈاکٹر ثاقب صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے کارڈیولوجسٹ، سینئر کارڈیولوجسٹ جو آتے ہیں ہمارے پاس. کارڈیولوجی کے لیے لحاظ سے یہ کہ ایمرجنسی میں ایون پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں ایس کے جو انجیکشن ہوتا ہے لگاتے ہیں، جس میں تھرومبولائز کرنے کے لیے ہارٹ اٹیک والے مریضوں کے لیے، وہ ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہمارے پاس آئی سی یو اویلیبل ہے ان کے لیے. دوسرا یہ کہ ہماری سی ٹی انجیوگرافی ہوتی ہے کہ مطلب آپ پہلے سے ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو ضرورت ہے، مطلب اگر اسٹنٹنگ کی انجیوگرافی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، نہیں پڑ سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم سی ٹی انجیوگرافی کی اویلیبلٹی ہے ہمارے پاس. دوسرا یہ کہ ای ٹی ٹی کی اویلیبلٹی ہے ہمارے پاس، کہ پیشنٹ جن کی ای سی جی میں یا انجائنا جن کو ہو رہا ہے، اور باقی بہتر تشخیص کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے. ایکو ہے، ای ٹی ٹی ہے، سی ٹی انجیوگرافی ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں اگر اللہ نے چاہا تو ہم انجیوگرافی انجیوپلاسٹی الحمدللہ اب بھی تک کوئی اسٹارٹ ایسی کریں گے. خبر نہیں آئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ مانسرا میڈیکل کمپلیکس جو اوور چارج کر رہا ہے، وہ ایکسٹرا میڈیسن دے رہا ہے، وہ ایکسٹرا جو ہے وہ ٹیسٹ کروا رہا ہے. تو اس ساری چیز کو ماشاءاللہ آپ نے کس طرح کنٹرول کیا؟ کیونکہ آپ اکیلے ہیں اور بے شمار 24 گھنٹے آپ ٹائم دے بھی نہیں سکتے، سب کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ سر یہ جو بیماریاں ہیں جن کے علاج آپ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس بہت ساری اسپیشلسٹ یہاں پر موجود ہیں، تو اس کی اویئرنیس کے لیے کوئی مانسرا میڈیکل کمپلیکس کوئی پروگرام ارینج کر رہا ہے؟ جس سے آپ نے بات کی اوور چارجنگ کے لحاظ سے، کسی چیز کے چارجنگ کے حوالے سے، تو ہم نے مینول سسٹم تو رکھا ہی نہیں ہے. ڈے ون سے جو ہمارا سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، ایون ہمارا سافٹ ویئر اور ہر چیز اس میں وہ اپڈیٹڈ ہے. تو کوئی بندہ اس میں اوپر نیچے کر نہیں سکتا ہے. تو جو بھی چارجز جس سرجری کے ہو گئے یا میڈیسنس کے ہو گئے یا ادویات سے لے کے میڈیکل ٹیسٹ کے ہو گئے، سب کچھ جو ہے اٹس کمپیوٹرائز سسٹم ہے. تو اس میں یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ منیمم سے منیمم ہیومن انوالومنٹ کم سے کم ہو. دوسری رہی بات یہ کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ کے حوالے سے، کچھ پیشنٹ ضرور، جس طرح آپ نے کہا نا کمپلین نہیں آئی، لیکن کمپلین ہم تک ضرور آئی ہے. کچھ پیشنٹس کہتے ہیں کہ یار نہیں آپ مہنگے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ شفا سے اور قائد اعظم سے زیادہ چارجز ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایم سوری ٹو سے ان لوگوں نے کبھی قائد اعظم اور شفا وزٹ نہیں کیا، انہوں نے وزٹ نہیں کیا. اگر وہ وزٹ کر لیں تو باخدا وہ کبھی مجھے یہ بات نہ وہ کہیں. اونٹ پہاڑ کے نیچے آ جائے گا.
हाँ, मतलब देखिए एक इमरजेंसी के हमारे बिल्कुल नॉमिनल से चार्जेज़ हैं। एक पेशेंट जो इमरजेंसी आता है, उसको एक सिंगल बेड मिलता है, उसके ऊपर एक स्टाफ 24 घंटे होता है, मेडिकल ऑफ़िसर उसके ऊपर होता है, कंसर्न्ड स्पेशलिटी का कंसल्टेंट उसके पास होता है, उसको देखने के लिए कि इसमें मैंने फर्दर क्या करना है। तो उसके हमारे बहुत मिनिमम और नॉमिनल चार्जेज़ हैं। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग स्टिल कंप्लेन करते हैं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है वो हमें कंपेयर करते हैं यहाँ लोकल जो हमारा जितना भी सेटअप्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं। तो ये है कि हम सॉरी टू से कि उनको ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट एनीवेज लेकिन ये है कि फिर वो मिसाल देते हैं कायद अज़म शिफा की रेट्स की, तो फिर हम मुझे वो बड़ा होता है कि यार आपने विजिट नहीं किया, इसका मतलब है कि आप यू डू विजिट। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। असल अवेयरनेस के हवाले से भी हाँ, पब्लिक में ये नई कोई मुहिम चलाना चाह रहे थे। आगाही मुहिम का इंशाल्लाह अभी बेसिकली इनिशियली फर्स्ट ईयर था, तो हम बहुत ज़्यादा अपने ना इंटरनल मैनेजमेंट में और पेशेंट की वेलफेयर के लिए हमने इंटरनली हम थोड़ा बहुत सोशलाइज हम करते रहे, बहुत बिजी थे। लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल डॉक्टर था। को हायर करना, डॉक्टर को एंगेज करना बहुत बड़ा असल में नया इदारा जब भी होता है तो थोड़े बहुत जो है ना ये प्रॉब्लम्स उसमें होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एडम से लेके हर चीज़ का। इसीलिए हम अभी उस स्टेज में थे कि हम चाहते थे कि हमारा अपना जो पेशेंट जो हॉस्पिटल का आ रहा है वो हमें फीडबैक दे और हम उस चीज़ से कितना बेहतर को कर सकते हैं, इदारे को बेहतर कर सकते, चीज़ें कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी हम अपना एक इंटरनल असेसमेंट में ही थे। तो इंशाल्लाह इस साल से हमारा ये पूरी कोशिश है कि हम अवेयरनेस करें, हम सिम्पोजियम्स बनाएं, सिम्पोजियम्स अपना क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल वो करें। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि हमें अवेयरनेस की जो ज़रूरत है स्कूल वो में है स्कूल कॉलेज में गायनी नहीं, मैं दूसरे एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, चाइल्ड एंड मदर केयर के बारे में। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो इस पूरे इलाके में लैक करती है, जो मुझे नज़र आती है, जो सबसे कॉमन है वो मदर एंड चाइल्ड केयर है, वो बिल्कुल नहीं है। इवन ये भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे की हेल्थ के बारे में, उसकी केयर के बारे में, हाइजीन के बारे में, और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, प्रेगनेंसी के वजह से बहुत बड़ी संगीन प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब लास्ट वीक की बात बताऊँ आपको, एक पेशेंट है, शी हैड अ मिस कैरेज और 15 डेज से उसको मिस कैरेज था और वो कंटिन्यूस ब्लीड में थी। और जाहिर बात है कॉन्टिन्यूस की ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग हो रही थी 10-15 दिन से। तो वो पेशेंट हमारे पास आई थी, तो वो एच बी उसका अराउंड 4 था। ओए, तो वो बेचारी, अब वो किसी दाई के पास थी और वो इसी का ट्रीटमेंट पता नहीं क्या कर रही थी, आई एम नॉट श्योर। तो वो बस कहीं आपस में कोई पैचअप नहीं हुआ, कुछ झगड़ा हो गया होगा, तो इस वजह से देन शी लैंडेड इमरजेंसी लेट नाइट। फिर वो रिससिटेट किया, सब कुछ किया, फिर हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको जो है टेक ओवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसको 5-6 रिकवर हुई। ट्रांसफ्यूजन्स हुई, ब्लड लगे उसको, बाकी उसकी जितनी भी जो प्रोडक्ट थे कंसेप्शन के वो रिमूव किए। और सेप्टिक थी, बहुत बीमार थी, सिक थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी रिकवर्ड और शी वेंट बैक। तो उसके बाद से अभी हम सोच रहे हैं कि एक मदर एंड चाइल्ड केयर के बारे में हम एक सिम्पोजियम करें। जो लोकल जितने भी हमारे यहाँ के कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी होंगे, पेरिफ्री के जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, जो ज़्यादातर तो वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया जाए, और जितने भी एरिया के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और ये कि जो जीपीज़ हैं, ज़्यादातर असल में मेनली जो चीज़ें हैं, जो पेशेंट प्रेजेंट होता है वो पेरिफ्री में होता है, और हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं। तो ये कि उनकी अवेयरनेस की जाए, उनको सिखाया जाए, बताया जाए, और मतलब ये कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, और ताकि ये कि वो बेटर सेंटर्स के अंदर पेशेंट्स को भेज सकें जब उनको ज़रूरत है। जो नॉर्मल डिलीवरीज तो कहीं पे भी हो सकती है, चीज़ हो सकती है, हाँ अगर केस कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो वी आर ऑलवेज हेयर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपके साथ नशिस्त होती रहेगी। आखिर में जाते जाते ये बताइएगा कि जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस इदारे की है, सेहत कार्ड, उसमें कौन कौन से इलाज जो है वो हो सकते हैं? सर उसमें बेसिकली जितने भी हमारे पास है स्पेशलिटीज़ है, तकरीबन सभी के इलाज हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास सर्जिकल इलाज होगा कि ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन ऑपरेशन है, मतलब जिस तरह ऑर्थोपेडिक्स भी है, यूरोलॉजी भी है, गुर्दे मसाने के मसले हो गए, जनरल सर्जरी के हो गए, वो हदूद के प्रॉब्लम हो गए, वो हो गए, गानी के हो गए, डिलीवरीज हो गई, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरीज हो। लेकिन ये है कि वही केस हो सकेंगे और पॉसिबल होगा कि जो हमारे बुक्ड केसेस होंगे। हाँ, इमरजेंसी में अगर लैंड करता है, कोई सी सेक्शन लैंड करता है, चलो वो तो इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी सिचुएशन हमने केटर करनी है। लेकिन ये है कि ऐसा पेशेंट हो जो अब वापस बुकड ही ना हो, उसको पता ही ना हो,
اور وہ آ جائے تو پھر ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, وہ بڑا پرابلمٹک ہے. بیسٹ یہ ہے کہ بکڈ کیس ہونا چاہیے جس کے بارے میں پتہ ہو, ساری انفارمیشن ہو, اور تاکہ ہر پروسیس اسموتھلی ہو. اب پرابلم اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کے وقت کیونکہ صحت کارڈ والے جو ان کا جو آفیسر ہوتا ہے, چیف او جو ہوتا ہے, جو ایڈمیشنز کرتا ہے, وہ اویلیبل نہیں ہوتا. تو ریگولر جو ہمارے کیسز ہیں وہ تو ہو سکتے ہیں, جس طرح بکڈ کیسز ہوتے ہیں, چاہے گائنی میں ہیں, چاہے وہ سرجری کے ہیں, چاہے وہ نیورو سرجری کے ہیں, چاہے وہ جو بھی ہیں, اس کا تو پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتے ہیں. لیکن چلیں, جب آ جائے گا تو میں ایک بیٹر پوزیشن میں ہوں گا اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے میں, تاکہ مجھے زیادہ بہتر انفارمیشن ہوگی اس کے بارے میں, کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا نہیں ہو سکتی, کیا ہے. تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ ہے کہ ہوپ فلی انشاءاللہ ہر سرجری اور ہر ایک جو کیسز ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ایون آئی سی یو کے ایڈمیشنز اور باقی چیزیں ہیں وہ سب انشاءاللہ اس کے اس حوالے میں سے جو کورڈ ہو. نجی ادارے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں, بلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ان تمام مسائل کو کے باوجود بھی شیرازی صاحب نے ایک بڑا جس کو کہتے ہیں بڑا سخت فیصلہ لیا. ان میں ان کی پریشانی بھی ہوں گی, ادارہ بھی بڑا ڈسٹرب ہوگا, لیکن عام لوگوں کو سہولیات ملے گی, عام لوگوں کو فائدہ ہوگا. جو غریب ہیں, جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں, وہ فیسیلیٹ ہوں گے. تو ہم مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور ضرور آپ ایک دفعہ وزٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی.